हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करके मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। पिछले साल से इस साल जो रूल्स में चेंज हुए हैं उन सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करके मैं आपको रूल्स के साथ बताने वाला हूँ क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। साथ ही कितनी सीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पिछले साल कितनी सीट आई थी राउंड 3 में, जिसका नाम मॉपअप राउंड था। इस बार आपके राउंड 3 में कितनी सीटें आ सकती हैं, आपका एक्सपेक्टेड कॉलेज कौन सा हो सकता है, किस तरीके से आप देख सकते हो। राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उसके कंपैरिजन में आपको किस तरीके का कॉलेज राउंड 3 में मिलेगा, पूरा डिटेल में एनालिसिस किया गया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखना। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नए फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में भी मैं बात करूंगा। स्ट्रे वैकेंसी में क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जैसे जैसे काउंसलिंग अब आगे की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि एक तो रूल्स चेंज हो चुके हैं और पहले ही काउंसलिंग के रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स थे। अभी रूल्स चेंज होने की वजह से उन चीज़ों को मैंने पूरा समराइज़ करके नए रूल्स के साथ क्या कट ऑफ रह सकती है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वीडियो प्लीज़ आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा। वीडियो आधा छोड़ जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे और चीज़ें आप कुछ अलग इंटरप्रिटेट कर लोगे। तो आप चीज़ें अच्छे से समझ पाओ, पूरी तरीके से समझ पाओ, तो इसके लिए वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, ठीक है। सबसे पहले मैं पिछले साल कितनी सीटें आई थी राउंड 3 में, जिसका नाम मॉपअप राउंड था, वो बता देता हूँ आपको कितनी सीटें आई थी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा में जो आपके ऑल इंडिया कोटा के 15% सीटें होती हैं जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, उनमें आपकी सीटें आई थी 2878। ठीक है, 2878 सीटें आपकी आई थी। एएसआईसी में आपकी 36 सीटें आई थी एएसआईसी के कॉलेजेस में। जिपमर में आपकी 25 सीट्स आई थी। जिपमर में जो ओपन सीट्स थी पूरे ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए उनकी बात कर रहा हूँ, इंटरनल जो जिपमर की सीटें होती हैं उनकी बात नहीं कर रहा। एम्स की 118 सीटें आई थी और बीएचयू की 4 और एएमयू की 6 सीटें आई थी। टोटल 3067 सीट्स आई थी आपकी राउंड 3 के अंदर, जिसका नाम मॉपअप राउंड था। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, पर मैंने आपको पिछले साल का बता दिया इतनी सीटें आपकी राउंड 3 में आई थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं पिछले साल के सिनेरियो को। आप समझो कितनी सीटें आ सकती हैं, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा आएंगी कम आएंगी, वो समझने से पहले आपको पिछले साल के सिनेरियो को समझना पड़ेगा। पिछले साल ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर आप एडमिशन ले लेते थे, ना तो आप स्टेट के राउंड 2 में जा सकते थे, ना आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अपग्रेड करा सकते थे। ठीक है, इस बार क्या है, इस बार आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तो स्टेट के राउंड 2 में भी जा सकते हो, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी जा सकते हो। साथ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, और मॉपअप राउंड नहीं है तो इतना रिस्की राउंड नहीं है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ से अगर कोई स्टूडेंट पहले सीट छोड़ता था तो उसको ज़्यादा रिस्क रहता था कि यहाँ पे स्टेट में हाई कट ऑफ स्टेट हो, कोई राजस्थान उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट हो, दिल्ली जैसा स्टेट हो, पता नहीं स्टेट का क्या सीन रहेगा, तो बच्चे ज्वाइन कर लेते थे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में। यहाँ तक जा ही नहीं पाते थे डर की वजह से। अभी ज़्यादातर बच्चे स्टेट के राउंड 2 में ट्राई करेंगे और ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट कम संख्या में बच्चे कर रहे हैं पिछले सालों की तुलना में। पिछले साल तक ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 डू और डाई राउंड था, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार स्टूडेंट्स पहले स्टेट में राउंड 2 में ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिलता है तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके राउंड 3 में जाएंगे। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि पिछले सालों से तो सीटें ज़्यादा ही आने वाली हैं, क्योंकि आपका डू और डाई राउंड नहीं है। आप ऑलरेडी अगर स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता है तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आराम से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इस बार आपकी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सीटें बढ़ के आने वाली हैं, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। ठीक है, कितनी सीटें आने वाली हैं पहले मैं बता देता हूँ किस किस तरीके से सीटें आती हैं। ऑल इंडिया कोटा में जो आपके स्टेट के कॉलेजेस होते हैं जहाँ की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होती हैं, तो वहाँ पे बच्चे क्यों सीटें छोड़ते हैं, क्या रीज़न होते हैं और किस वजह से सीटें आती हैं। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में बच्चों को दूर कॉलेज मिलता है, इसलिए वो रिपोर्ट नहीं करते, सोच रहे हैं कि राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के डायरेक्टली कॉलेज ले लेंगे, बार बार आना जाना, तो बहुत सारे बच्चे सीटें छोड़ेंगे जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सीटें आएंगी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में बच्चे सीट छोड़ के आप देख सकते हो राउंड 3 में डायरेक्टली बेटर कॉलेज के लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से स्टेट के राउंड 2 में जाने के लिए बच्चे ट्राई करेंगे पिछले सालों की तुलना में, इसलिए नंबर ऑफ सीट थोड़ी ज़्यादा आएंगी। जो 15% ऑल इंडिया कोटा के स्टेट के कॉलेजेस में सीटें होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एम्स पे अलग इम्पैक्ट पड़ेगा और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उन पर अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से आपका होम स्टेट में सीट ले ली, ठीक है, अपने स्टेट में सीट ले ली, फिर वो स्टेट के राउंड 2 से भी होम स्टेट में लेंगे और
इसी में आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ बेटर कॉलेज मिलने के चांस है, बेटर अपग्रेडेशन के चांस है, रादर देन अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिला है तो इस वजह से ऑल इंडिया कोटा में जो स्टेट के कॉलेजेस हैं वहाँ पे काफ़ी सारी सीटें वैकेंट होके आने वाली हैं। एम्स, BHU, AMU की बात करूँ तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा में ले लेते हैं इस तरीके के कॉलेज, एम्स, BHU, AMU वगैरह के कॉलेज ले लेते हैं, जिपमर ले लेते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, उनका मन चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, वो सोचते हैं कि स्टेट कोटा में उनको टॉप के कॉलेजेस मिल रहे होते हैं सेकेंड राउंड में, तो जब उनको वो कॉलेज मिल जाते हैं तो वो ये वाली सीटें छोड़ देते हैं जो ऑल इंडिया कोटा से उनको ये एम्स के, BHU और AMU के कॉलेजेस मिले, तो इनको छोड़ के वो स्टेट में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये जो सीटें उन्होंने छोड़ी हैं वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ही आने वाली हैं, तो इधर भी आपको सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा में टोटल सीटें आपकी ज़्यादा आएंगी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा 15% ऑल इंडिया कोटा में जो स्टेट के कॉलेजेस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल की तुलना में वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, राउंड 3 का ऑप्शन भी आ गया है, वहाँ पे आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पहले स्टेट में ट्राई कर लो, राउंड 2 में ऑल इंडिया के राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के कॉलेज ले लो, तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे कि वहाँ पे सीटें ज़्यादा आएंगी। पर एम्स जैसे कॉलेज हुए, आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट हुए, वहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा सीटें वैकेंट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जिनको एम्स मिलता है और उनको लेना होता है उनका मूड क्लियर होता है थोड़ा सा। ठीक है, उनमें ज़्यादा संभावना नहीं होती कि बच्चा कॉलेज छोड़ दे, एम्स का कॉलेज छोड़ दे, कुछ बच्चे छोड़ेंगे पर इतनी संख्या में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो एम्स में सीटें आएंगी वो आपकी पिछले साल के नंबर के अराउंड ही आने वाली हैं, ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं, पर जो टोटल सीटें हैं वो आपकी ज़्यादा आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो अपन कितनी सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पिछले साल 3,000 के आसपास सीटें आई थी, इस बार 3,500 के आसपास सीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके राउंड 3 में आ रही होंगी। और इसलिए ये ज़्यादा नंबर है क्योंकि देखो हर साल नए कॉलेजेस खुलते हैं, उनमें बच्चे लेने प्रेफर नहीं करते कॉलेज राउंड 2 में। ठीक है, वो मजबूरी में राउंड 3 में या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लेते हैं, राउंड 2 तक वो उनको कॉलेजेस को नहीं लेते, और राउंड 3 में भी वो सारी सीटें आ जाती हैं जो वो लीव करते हैं राउंड 2 के अंदर। तो इसलिए वो नए कॉलेजेस की सीटें तो बहुत सारी आएंगी। इसके अलावा कुछ बच्चे जो स्टेट में टॉप कॉलेज मिल जाएगा, उनको बेटर कॉलेज मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ देंगे, तो वो सीटें भी आएंगी, और रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से नंबर 3,000 से 3,500 तक जा सकता है, 500 सीटें ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक एडिशनल फैक्टर भी है, 31 अगस्त तक बच्चे रिज़ाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से, अगर उनको स्टेट में कॉलेज मिल जाता है, और 31 अगस्त तक सभी स्टेट के राउंड 2 का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। बिहार का ऑल तो राउंड 1 का ही आएगा, बाकी ज़्यादातर स्टेट के राउंड 2 का आ जाएगा। तो अगर बच्चों को अपने स्टेट में मिलती है कॉलेज, तो वो अपनी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की सीट छोड़ देंगे, जिसकी वजह से कुछ सीटें और ऐड होंगी। ठीक है, आपकी एडिशनल सीटें भी ऐड हो सकती हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे छोड़ सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में भी, मान लो वो रिपोर्ट कर दें। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑल इंडिया कोटा में अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, पर जब उनका स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा तो वो 31 अगस्त से पहले पहले ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ देंगे। ठीक है, और स्टेट में कंटिन्यू कर लेंगे। इस तरीके की सीटें आने की वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में काफ़ी सीटें आपको देखने को मिल सकती है। अब आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी, क्योंकि इससे भी अपन सीधा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसमें भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपकी कॉलेज वाइज कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा राउंड 2 से राउंड 3 में, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर काउंसलिंग में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की काउंसलिंग एक साथ चलती है, दिक्कत आ रही है तो ये पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें प्लान बी था जिसकी प्राइस पहले 5,000 थी, उसको डिक्रीज़ करके 3,000 कर दिया गया है, और प्लान 1 आपका 1,500 1,500 रुपये का। आपको कैसे ज्वाइन करना है, ये नंबर है, आपको इस पर व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, याद रखिएगा, सबसे पहले आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। कॉल करोगे तो कॉल ये नंबर बंद बताएगा आपको, क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं, अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो व्हाट्सअप पे आप मैसेज करना। क्या क्या आपको मिलेगा इसमें, आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी राउंड 3 की, क्योंकि ये आखिरी राउंड है, इसके बाद अगर गलती कर दी तो ये कॉलेज लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेते हो तो स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं हो, तो आपको चॉइस प्रेफरेंस काफ़ी अच्छे से भरनी है, वो मिलेगी। स्टेट की प्रेफरेंस मिलेगी आपको, बॉन्ड की PDF, कॉलेज की फ़ीस की PDF, नीट PG की स्टेट वाइज सीट्स की PDF, और इस साल का आपको राउंड 1 का और राउंड 2 का कॉलेज वाइज डाटा मिलेगा, किस कैटेगरी में कौन सा कॉलेज इस साल राउंड 1 और राउंड 2 में क्लोज हुआ है, वो आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। 24/7 आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड तक, स्टे वैकेंसी तक, जब आपको काउंसलिंग में मदद चाहिए। ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, कहाँ कॉलेज लेना चाहिए, किस राउंड में कॉलेज लेना चाहिए, बेस्ट कॉलेज कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा
प्लान बी अगर आप लेते हो तो प्लान 1 के तो फीचर मिलेंगे, साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा। आखिरी राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिल रहा होगा, जिससे कि आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आप ये काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मोड ऑफ पेमेंट फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम रहेगा, सेम नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है पेमेंट के बाद में, और पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हो। याद रखिएगा व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट ईयर के राउंड 2 से राउंड 3 में कट ऑफ में कितना इजाफा आपको देखने को मिला था, कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला था। यूआर कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ, रैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो 2250, ठीक है, ऑलमोस्ट 2200 मान सकते हो, 2200 रैंक का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला था। 2200 रैंक ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ था। जो चेंज था वो 11% का था। 11% कट ऑफ ऊपर इंक्रीज़ हुआ था पिछले साल राउंड 2 से राउंड 3 में। ओबीसी में 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था राउंड 2 से राउंड 3 में। 2000 रैंक का आपको फ़र्क देखने को मिला था। ईडब्ल्यूएस में 8.5 8.5% का चेंज देखने को मिला था। 1700 रैंक का आपको चेंज देखने को मिला था। एससी में 15% का चेंज देखने को मिला था। 16,000 रैंक का आपको चेंज देखने को मिला था रैंक की बात करूँ तो। एसटी में राउंड 2 से राउंड 3 में 15% का चेंज, 20,000 रैंक, 20,000 रैंक का आपको चेंज देखने को मिला था। तो इस साल आपकी राउंड 3 की कट ऑफ क्या हो सकती है, पहले तो मैं ये कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, फिर इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी मैं इंक्लूड करके आपको बताने वाला हूँ। यूआर कैटेगरी में आपकी कट ऑफ अभी राउंड 2 की गई है। ये सारी कट ऑफ इधर की तरफ राउंड 2 की है, नीट 2023 की, 2023 की। ठीक है, इसमें 11% का इंक्रीमेंट पिछले साल जितना राउंड 2 से राउंड 3 में आया था वो अगर अपन इंक्लूड कर लेते हैं तो ये नंबर आ जाता है 24,500 रैंक। ठीक है, ओबीसी में जो राउंड 2 का कट ऑफ गया है ये गया है आपका 22,450 के आसपास। इसमें 10% का इंक्रीमेंट अपन ऐड करते हैं तो 24,700, 24,700 तक आपकी जा सकती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 24,430 गया है। 8.5% का इंक्रीमेंट देखने से 26,500 तक जा सकती है। एससी कैटेगरी में 1,17,000 गया है, और इंक्रीमेंट पिछले साल 15% का हुआ था तो वो तो होगा, तो 1,35,000 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 1,45,000 आपका गया राउंड 2 का कट ऑफ, और 15% का इंक्रीमेंट आपको पिछले साल भी देखने को मिला था, तो 1,67,000 आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब आप सोचोगे इतनी ज़्यादा कट ऑफ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 25,000 के आसपास हैं, 26 के पास हैं, तो वो स्टूडेंट पैनिक कर रहे होंगे। अब मैं कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें आपको ऐड करने वाला हूँ, वो आपको ज़रूरी समझना है, जो कि इस इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट होंगे इस कट ऑफ में। अभी जो बताइए ये तो पिछले साल की कट ऑफ है जो चेंज हुआ था, पर इस साल सिनेरियो डिफरेंट है। हर साल की काउंसलिंग अलग तरीके से होती है, अलग पैटर्न पे चलती है, हर साल रूल्स अलग होते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ समझनी है, इस साल आपकी राउंड 3 में ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ज़्यादा सीटें किस तरीके से आएंगी। इसके अलावा इस साल लो कट ऑफ गया है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में। आप उत्तर प्रदेश देखो तो काफ़ी पीछे तक मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में, जहाँ 18,500 पे क्लोज हो रहा था वो 21,000 तक जा चुका है राउंड 1 में। राजस्थान की बात करो तो पिछले साल आपका राउंड 1 में 10,500 पे क्लोज हुआ था, तो अभी 12,700-800 तक जा चुका है। और राउंड 2 जब राजस्थान का होगा तो आपका 15,000 से ऊपर जाने के चांस है। ठीक है, इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे पहले ऑल इंडिया कोटा के राउंड में आते थे, ऑल इंडिया कोटा में ट्राई करते थे, कंपेरेटिवली कम बच्चे जो टॉपर्स हैं नॉर्थ इंडिया के वो ट्राई करेंगे ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में, वो स्टेट के राउंड 2 में सेटल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की कट ऑफ में भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बेटर कॉलेजेस मिलेंगे, इस बार के रूल्स की वजह से बेटर कॉलेजेस मिलेंगे। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कैसे। पहले कोई स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा 8,000 का, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 8,000 का राजस्थान से बिलोंग करता था, तो उसको स्टेट के राउंड 1 में भी कॉलेज मिल जाता था, और वो अपग्रेड करा के स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज ले लेता था। पर वो बीच में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज अननेसेसरी अलॉट करा लेता था, या तो राजस्थान का ही करा लेता था या फिर अपने नियर बाई स्टेट्स का करा लेता था। फिर ये सीट वो छोड़ देता था, ये सीट मॉपअप राउंड में जाती थी। तो ये मॉपअप राउंड में जो बच्चे मॉपअप तक जाने का रिस्क लेते थे, क्योंकि अपग्रेडेशन तो था नहीं पिछले साल तक राउंड 2 से मॉपअप राउंड 3 में, जिसका नाम राउंड 3 है मॉपअप राउंड का, उसमें अपग्रेडेशन था नहीं, तो इसमें वही बच्चे जा पाते थे जो रिस्क ले सकते थे। ठीक है, मान लो 8,000 रैंक पे कोई कॉलेज क्लोज हुआ, और फिर उसके बाद में 8100 वाले रैंक वाले बच्चे को मिलना चाहिए था, पर राउंड 2 में इस स्टूडेंट की वजह से, क्योंकि उसने स्टेट में भी सीट ले ली और ऑल इंडिया कोटा में भी सीट ले ली, उसको ऑल इंडिया कोटा से ये कॉलेज नहीं मिल पाया जो उसको मिलना चाहिए था। 8,000 रैंक वाले ने 2 सीटें ले ली थी, फिर इस स्टूडेंट को एक कम अच्छा कॉलेज, उससे थोड़ा कम बेटर कॉलेज लेना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, और ये वाली सीट उसकी 8,000 रैंक वाले की मॉपअप में चले जाती थी। ठीक है, और ये पीछे मिल जाती थी 11,000, 12,000, 14,000 रैंक तक के बच्चों को मिल जाती थी। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि
जो पिछले साल मान लो इस बच्चे को अगर कॉलेज नहीं मिला था सीट ब्लॉकिंग की वजह से, फिर ये स्टूडेंट स्टेट के सेकंड राउंड में, जो 8,000 रैंक वाला बच्चा है वो स्टेट के सेकंड राउंड में सेटल हो जाएगा, तो वो यहाँ चलेगा और ये स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकता है। तो इसको जो कॉलेज सेकंड राउंड में सीट ब्लॉकिंग की वजह से नहीं मिला था वो थर्ड राउंड में मिल जाएगा, क्योंकि थर्ड राउंड में आपको सीट अपग्रेड कर सकते हो आप, तो ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आपको एक एक टेक्निकल पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि काउंसलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। काउंसलिंग का हर एक रूल समझते हो तो उसके बाद में नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो मैं पूरा एनालिसिस करके इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो चीज़ें एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में प्लीज़ आप समझना ना, ठीक है। पर इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका हो सकता है राउंड 3 की कट ऑफ को ऊपर जा सकती है इसकी वजह से, ठीक है। जो बताइए वो तो जाएगी जाएगी, पर अपन जो सोच रहे हैं उसके बाद भी बहुत एडिशनल फ़ायदा हो जाएगा, उसमें आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। जो बताइए अभी ऊपर बताई थी ये वाली कट ऑफ, ये तो जाएंगी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अपन सोच रहे हैं और फ़ायदा मिल जाए और पीछे तक मिल जाए, तो उसमें ये कौन सा फैक्टर जो आपको नुकसान दे सकता है वो बता देता हूँ। मान लिया ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में किसी ने कॉलेज अलॉट कराया, उसको छोड़ दिया, फिर स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ, उसको ज्वाइन कर लिया, फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में उसने चॉइस फिलिंग कर दी, क्योंकि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है, और मुझे लगता नहीं है स्टेट के सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया उनको चॉइस फिल करने से रोकेंगे, क्योंकि एमसीसी का जो ब्रोशर आया था उसमें यह आया था ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में और स्टेट के राउंड 3 में जो बच्चे कॉलेज लेते हैं, यहाँ तक जो कॉलेज लेते हैं उन बच्चों का नाम DGHS को भेजा जाता है कि इनको आगे की काउंसलिंग में ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी राउंड वगैरह में एलिजिबल ना करा जाए, ठीक है। उसमें कहीं भी नहीं आया स्टेट के राउंड 2 में जो बच्चे ले लेते हैं उनका नाम भेजा जाएगा DGHS को। और दूसरी चीज़ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है, डॉक्यूमेंट्स तो लेके नहीं जाने, डॉक्यूमेंट्स स्टेट से भी नहीं निकलवाने कॉलेज से, सिर्फ चॉइस फिल करनी है। तो कई सारे बच्चे चॉइस फिल करेंगे और करते हैं, देखो आपने भी देखा होगा राउंड 2 में जिन बच्चों ने कॉलेज फिल करे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे, जबकि फ्री एग्जिट भी नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी जारी है इसमें, ठीक है। तो ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है, स्टेट के राउंड 2 में ज्वाइन करने के बाद बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कॉलेज भर सकते हैं, ठीक है, और उनको कॉलेज अलॉट भी हो जाएगा। और आप जानते हो ये चीज़ तो कि कॉलेज अलॉट होना और कॉलेज ज्वाइन करने में बहुत डिफरेंस है। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होता है वो सारे के सारे ज्वाइन करें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में ही सारी सीटें फिल हो जाती, राउंड 2 में हो जाती एटलीस्ट। पर स्टूडेंट कॉलेज अलॉट कराने के बाद में एक्चुअल डिसीजन लेता है कि यार स्टेट का ही बेटर है, ऑल इंडिया में कोटा में मिल रहा है, क्यों जाऊँ मैं, और नुकसान क्या हो रहा है, बस 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पे सीटें ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, उनका मूड चेंज हो जाएगा जिससे वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनकी जो भी सीटें वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले जाएंगी और सीट ब्लॉकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और सीट ब्लॉकिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की कट ऑफ ऊपर जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। पर आपको एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ भी समझनी है, मान लो आपको राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिला, आपकी 25,000 रैंक है और आपको कॉलेज नहीं मिला, तो ये जो सारी सीटें जो ब्लॉक हुई हैं अभी वो सारी सीटें जाएंगी, तो एट द एंड ऑफ डे आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में थोड़े दिन इंतजार करके कॉलेज मिल जाएगा, पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। कट ऑफ इंक्रीज़ होगी तो राउंड 3 की इंक्रीज़ हो सकती है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो वहाँ पे आपको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और समझो आप, ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है वो टोटली सीट ब्लॉकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी सीट आपकी ब्लॉक होती हैं। पर आपको एटलीस्ट दो फैक्टर्स का तो बेनिफिट होगा, चाहे सीट ब्लॉकिंग हो ना हो, आपको दो फैक्टर्स का प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक तो फैक्टर है आपकी ज़्यादा सीटें आएंगी राउंड 3 में पिछले साल की तुलना में, बता दिया कैसे। एक दूसरा फैक्टर है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में कट ऑफ कम गई है, बता दिया राजस्थान उत्तर प्रदेश में कट ऑफ कम गई है, बच्चों को पीछे ऑल इंडिया रैंक्स तक अपनी स्टेट की रैंक इंप्रूव होने की वजह से कॉलेजेस मिले हैं, ठीक है, जिससे कि उन स्टेट्स के बच्चे कम आएंगे ऑल इंडिया कोटा के अंदर, जिससे कि आपकी ऑल इंडिया कोटा में टॉपर्स की संख्या कम होने की वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की कट ऑफ में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको समझनी है। तो अगर बिना सीट ब्लॉकिंग के भी मैं बात करूं, ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग वाले फैक्टर को भी हटा देता हूं, तो आपकी कट ऑफ इतना तो जाएगी, संभावना पूरी पूरी है। यूआर कैटेगरी में 25,000, ओबीसी में 25,200, ईडब्ल्यूएस में 25,700, एससी कैटेगरी में 1,35,000 से 1,40,000, एसटी कैटेगरी में 1,70,000 तक जाने की संभावना पूरी पूरी है। अगर सीटें ब्लॉक हो जाती हैं तब भी, सीटें ब्लॉक नहीं होती तो और नीचे तक जा सकता है राउंड 3 में, पर सीटें कुछ ब्लॉक होंगी, संभावना रहेगी सीट ब्लॉकिंग की आपकी,
क्योंकि मैंने बता दिया राउंड 2 के बाद में ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 है, स्टेट के राउंड 2 के बाद में ऑल इंडिया का राउंड 3 है, उसमें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है। तो हर स्टूडेंट कोशिश करेगा चॉइस फिल करने की, क्योंकि आपका ऑनलाइन काम है सारा, ऐसा तो नहीं डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कहीं। तो इस तरीके से आपकी कुछ सीटें ब्लॉक हो सकती हैं। तो सीटें ब्लॉक होने के बावजूद आपकी ये कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीट ब्लॉक कम होती है तो ये कट ऑफ और ऊपर जा सकती है, थोड़ी सी और ज़्यादा सीट ब्लॉक हो जाती है तो आपका जो मैंने बताया था रेंज, ठीक है, इस रेंज में जाएगा, 24,500 से 25,000 के बीच में जाएगा, सीट ब्लॉकिंग ज़्यादा होने की वजह से। सीट ब्लॉकिंग कम होती है तो आपका 25,000 से 25,200 तक जा सकता है राउंड 2 में, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सीटें ब्लॉक होंगी वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में डेफिनेटली आएंगी। तो आपको अगर कॉलेज राउंड 2 में नहीं मिलता है तो राउंड 3 में कॉलेज मिल जाएगा, वो राउंड 4 में कॉलेज मिल जाएगा, 3 में नहीं मिलता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ ज़्यादा डिक्रीज़ होंगी, अगर ज़्यादा सीट ब्लॉक होती है तो ज़्यादा सीटें आएंगी स्ट्रे वैकेंसी में, तो आपकी स्ट्रे वैकेंसी की कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। आपको इस तरीके से समझना है। देखो राउंड 1 में आपकी टोटल गवर्नमेंट सीटें कितनी थी MBBS के ऑल इंडिया कोटा में, 10,200 के आसपास, ठीक है। राउंड 2 में कितनी सीटें आई, 6,500 से ऊपर सीटें आई, ठीक है। राउंड 3 में अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3,500 के आसपास सीटें, और राउंड 4 में कितनी सीटें आती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रे वैकेंसी की कट ऑफ। और राउंड 4 में कितनी सीटें आएंगी, स्ट्रे वैकेंसी में कितनी सीटें आएंगी, वो डिपेंड करता है आपकी यहाँ पे कितनी सीटें ब्लॉक होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे किस तरीके से सीट ब्लॉकिंग करते हैं। तो जैसे जैसे राउंड आप पीछे की तरफ जाते हो तो सीट ब्लॉकिंग कम होती जाती है। आप देख सकते हो 10,000 से ऊपर सीटों से के बाद में 6,500 सीटें बची, फिर 3,500, यहाँ पे आते आते कितनी सीटें बचती हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 में, उस पर पूरा कट ऑफ डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फाइनल कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या हो सकता है राउंड 3 में, राउंड 2 में आपको जो कॉलेज मिला उससे बेटर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऑलरेडी भी मैं बता चुका हूँ कि आपकी कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। 95% ऑफ कॉलेजेस में चांस है कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। 5% जो दिल्ली के कॉलेज हैं टॉप के एम्स से, उनमें कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकता है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं अभी तक तो मुझे स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज मिल रहा है, टॉप का कॉलेज मिल रहा है स्टेट में, तो फिर वो सोच सकते हैं कि वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा का टॉप का कॉलेज ले लें। उनका मूड चेंज हो सकता है, इस तरीके के कुछ बच्चे हो सकते हैं। पर ये चीज़ें सिर्फ टॉप के कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी, बाकी एवरेज कॉलेज या फिर स्टेट के जो नंबर 2, 3, 4, 5 के कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, जिस भी स्टेट की बात करो वहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज़ होने की ही संभावना है, क्योंकि अभी सीटें ब्लॉक्ड हैं। बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में भी सीटें ले रखी हैं राउंड 2 में, और स्टेट कोटा में भी राउंड 1 में सीट ले रखी है, या स्टेट कोटा के राउंड 2 में वो सीटें ले लेंगे, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। कॉलेज वाइज आपको बेटर कॉलेजेस मिलने की संभावना रहेगी राउंड 3 के अंदर। डिटेल एनालिसिस था, आई थिंक आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियोस बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है इनके पीछे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है तो परफेक्ट एनालिसिस के साथ में आपको आपके हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाएगी। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कोई भी प्लान ज्वाइन कर सकते हो, प्लान 1 या प्लान B, कोई भी प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो। याद रखिएगा व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।